तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये वीडियो उनके लिए तो खासकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में खास क्या रहने वाला है, तो देखो बहुत सारे लोगों का जो भी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका बहुत सारा छोटा छोटा डाउट है और जेन्युइन डाउट भी है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो इस बार पहली बार आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आईटीआई इस साल ही ख़त्म होगा, बहुत सारे लोगों का आईटीआई पिछले साल ख़त्म हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का आईटीआई उससे पिछले साल ख़त्म हो गया, लेकिन वैकेंसी तो आई नहीं। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट आएंगे जो इस बार आईटीआई का इस बार आईटीआई कंप्लीट हो गया, पिछले साल आईटीआई जिनका कंप्लीट हुआ होगा तो वो इस बार एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो उनके पास कोई अभी एक्सपीरियंस ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो एलपी का ट्रेडिशनल चलता था एग्ज़ाम होने का कि एक ही पेपर में ट्रेड पेपर और दिया जाता था। ठीक है, तो उस तरह का नहीं है। अब क्या किया गया, CBT 1 CBT 2 हो गया है, फिर CBT 3 जो साइको के नाम से जानते हैं उस तरह पैटर्न को चेंज किया गया। तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि कैसा क्या रहने वाला। सबसे पहले एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि आप लोगों को जो CBT 1 का एग्ज़ाम रहेगा आप लोगों का 60 मिनट का रहेगा, आपका 75 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 60 मिनट का 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सब मिले हुए क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही आप CBT 1 को पास कर जाते हो, कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके बाद आप उस कट ऑफ से पास हो जाते हो तो CBT 2 के लिए आपको बुलाया जाता है। CBT 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपका जनरल पेपर रहेगा, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस 40 नंबर का, मैथ रीजनिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें बायोलॉजी नहीं रहना। तो ये 90 मिनट का आपका रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये पार्ट ए। ठीक है, और इसी में पार्ट बी, जैसे ही आप ये एग्ज़ाम देने जाओगे, ये पार्ट ए खत्म होगा, उसके बाद आपको एकदम तुरंत कंप्यूटर में आपका ट्रेड पेपर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने वाला। ट्रेड पेपर का क्वेश्चन 75 क्वेश्चन रहेंगे, आपके 60 मार्क्स के रहेंगे। ये जो ट्रेड पेपर है ना, ट्रेड पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर करेगा, बस आपको इसमें क्वालिफाई करना है, 35% मार्क्स आपको लाना है ना। तो 75 क्वेश्चन है टोटल, इसमें 35% आपको मार्क्स लाओगे तभी आप पास कर पाओगे, आपके कॉपी चेक हो जाएगा, आप एलिजिबल होगा आगे के साइको के लिए। वरना अगर इसमें आप फेल तो पार्ट ए में जितना भी मार्क्स देते हो, पार्ट ए वाला मेरिट बनाएगा और पार्ट बी ट्रेड जो है ना आपको क्वालिफाई करवाएगा। तो पार्ट ए मेरिट जितना ज़्यादा नंबर बनाओगे आपको मेरिट के लिए उतना फ़ायदा होगा, लेकिन ये तभी चेक होगा जब आप पार्ट बी में क्वालिफाई हो। तो 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। और जैसा कि आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूँ पार्ट बी का, पिछले 2018 का, बहुत सारे लोग पार्ट बी में फेल होते हैं। तो पार्ट बी में ट्रेड पेपर में फेल होते हैं, उनको लगता है कि ट्रेड बहुत ही आसान है, आसान से जाऊंगा और एग्ज़ाम दे करके आ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं, उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करना होगा डेडिकेशन के साथ। और इसी में एक डाउट रहता है कि ट्रेड पेपर के लिए कैसे तैयारी करें, कौन सा चैनल अच्छा रहेगा, कौन से टीचर अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहले ट्रेड पेपर का तैयारी करने के लिए आपको जो ट्रेड है ना, उस ट्रेड से रिलेटेड ही आपको ट्रेड ऑप्शन मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि मेरा फिटर है तो मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले सकता हूँ, चुन सकता हूँ क्या, मेरा टर्नर है तो मैं ये फिटर की ट्रेड चुन सकते हो। देखो आप जो आपका ट्रेड उससे रिलेटेड ही ब्रांच आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने आएंगे। अगर फिटर है तो फिटर ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन सेट करना। अगर किसी का मैकेनिकल तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो ट्रेड आते हैं, जैसे टर्नर आते हैं, फिटर आते हैं, डीजल मैकेनिक आता है, मोटर मैकेनिक व्हीकल आता है, तो वो ले सकते हैं क्योंकि वो मैकेनिकल से रिलेटेड है। लेकिन आप चाहोगे कि मैं फिटर से आईटीआई किया हूँ और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो 12th वाला वो ट्रेड में रख लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास कुछ लिमिटेड ही ऑप्शन रहेंगे। जब आप रेलवे का फॉर्म भरोगे, एलपी का फॉर्म आएगा तो उसमें वो सिलेक्ट करना होगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जिस ट्रेड से हो उस ट्रेड से रिलेटेड ही आप ट्रेड पेपर की तैयारी करो। और ट्रेड पेपर की तैयारी के लिए अभी से क्या करना है, आपको फ्री यूट्यूब में बहुत सारे टीचर है, जैसे नवीन कुमार सिंह, मैं एक देख रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट था कि ट्रेड पेपर कहाँ से करें। तो देखो डीजल मैकेनिक हो गया आपका, मोटर मैकेनिक व्हीकल्स हो गया है ना। फिटर के लिए एक नवीन कुमार सिंह जो प्लेटफॉर्म एजुकेशन के डायरेक्टर है, उनके चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। फिर आपके इलेक्ट्रीशियन के भी वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, तो ये सब जो कॉमन पेपर है वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हो। बाकी आपके इसके जहाँ पे जो फिटर की पढ़ा रहे हैं यार, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है ना, सबका नाम लेना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेड पेपर को पढ़ा रहे हैं, वो देखना है। और सबसे बात कि ट्रेड पेपर को उनको तो देखना है, लेकिन आपको क्या करना है, ट्रेड पेपर का जो आईटीआई के निमी पैटर्न पे आधारित है उससे क्वेश्चन आएगा, तो उस चीज़ को आपको बेसिक आईटीआई का थ्योरी का बुक ले लेना है, वो ट्रेड पेपर आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है, सेल्फ पढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आलतू फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, ट्रेड पेपर के लिए अभी थोड़ा थोड़ा तैयारी करो, और साइंस के लिए अभी से आप लोग धीरे धीरे थोड़ा सा तैयारी कर सकते हो। और कुछ लोगों का डाउट था कि बीटेक वाले सीएस और सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भाई का कमेंट था। तो देखो बीटेक जिनका है, सीएस और सिविल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले कर सकते हैं, मैकेनिकल वाला कर सकता है, ऑटोमोबाइल वाला कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं ये।
और बोलोगे मैकेनिकल में जैसे कि प्रोडक्शन ब्रांच से कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो वो कर सकते हैं। हाँ, तो देखो मैकेनिकल के जितने सारे ब्रांच खुलते हैं उससे रिलेटेड उसके कॉम्बिनेशन में तो सभी लोग वो एलिजिबल हैं। और बहुत सारा कुछ ऐसा भी ब्रांच रहता है मैकेनिकल से या ITI से जो मिलता नहीं है जल्दी, बहुत ही रेयर होता है, जैसे कारपेंटर हो गया है ना, ये सब हो गया। तो अगर आप उससे भी ब्रांच हो तो आप एलिजिबल हो। और आपके पास जब भी फॉर्म भरोगे ना तो ब्रांच में नीचे लिखा हुआ रहेगा अदर, मतलब और भी कोई अदर ब्रांच आपने ITI या डिप्लोमा किया तो एलिजिबल हो, तो वहाँ पर अदर कर दोगे तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, बस ये याद रखना मैकेनिकल और बीटेक वाले में CS और सिविल वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्नीशियन के लिए क्या साइको देना होगा। देखो आपका जो CBT 3 एग्ज़ाम होगा ना वो साइको एग्ज़ाम होता है, तो साइको एग्ज़ाम वही दे सकते हैं जिनको LP में जाना है। अगर किसी को मान लो LP में जाना ही नहीं, टेक्नीशियन ही बना, तो वो साइको एग्ज़ाम स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने साइको के एग्ज़ाम में बैठ गया, अगर आपको साइको का भी कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो आप LP के लिए भी एलिजिबल हो और टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपको अगर नहीं देने का मन है, LP नहीं बनने का मन है, टेक्नीशियन में ही जाना, तो साइको एग्ज़ाम छोड़ भी सकते हैं, छूट भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरा भी ब्रांच ITI है। हम अब देखो बहुत सारे लोगों का ITI में कौन कौन किस सर्टिफिकेट को वैल्यूएशन मिलता है, तो ITI आपका NCBT या SCBT से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला गया आपकी ITI NCBT या SCBT से तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, फिर ट्रेड के लिए क्लास कहाँ से ले मैंने वो भी बता दिया। जिनका ITI अगस्त में ख़त्म हो रहा, हाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों ने इस पर ITI कर रखा है क्योंकि उनको लगता है कि LP के फॉर्म भर दें, है ना, तो बहुत सारे लोगों ने ITI इस बार किया हुआ है। तो देखो, और अभी उसका अभी उन लोगों का अगस्त में एग्ज़ाम, मतलब कि जुलाई में एग्ज़ाम खत्म हो गए, अगस्त में उनका सर्टिफिकेट मिल जाने वाला, तो आराम से एलिजिबल हो जाने वाला, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी LP की वैकेंसी इतनी भी जल्दी नहीं आएगी क्योंकि अभी इंटरनल GDC की वैकेंसी चल रही, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, और ग्रुप D का जब तक जो पेंडिंग सारे केसेस पड़े हुए हैं ना, रनिंग के, ज्वाइनिंग लेटर के, ये सब जब तक क्लियर नहीं होगा तो अभी ये देर करने वाली है। ठीक है, तो आप आराम से रहो, अपना ITI के एग्ज़ाम पे फोकस करो, एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ITI का सर्टिफिकेट आसानी से आ जाता तो आप आसानी से एलिजिबल होगा। समझ में आता है, कुछ लोगों के डाउट थे। ठीक है, आप लोग एकदम आराम से तैयारी करना है, साइंस का भी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, तो थोड़ा ही करो, और ट्रेड पेपर को भी ध्यान में रख के थोड़ा चलना है, क्योंकि ट्रेड पेपर फिर जब एग्जाम में आएगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको क्या होगा, बर्डन हो जाने वाला है। तो बस एक छोटा सा वीडियो था, बहुत सारे आप लोगों का डाउट भी था, तो आई होप आप लोगों का डाउट ख़त्म हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और भी अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हाँ, आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर एक दूसरे के साथ करें। चलिए, धन्यवाद।